हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम रेडी हो गए हैं सुबह सुबह और वेदर बहुत ही अच्छा है। तो हमने सोचा कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर बहुत सोचने के बाद डिसाइड हुआ कि ये जगह पे चलते हैं और उसके साथ दूसरी जगह भी नक्की की है कि कहाँ जाना है हमने। तो हम चले अभी ट्रेन स्टेशन पे। तो चलते चलते हम बातें कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि आज का फुल प्लान क्या करना है। तो लेट्स गो, हमारे साथ मिलते हैं पहले डेस्टिनेशन पे और हम जा रहे हैं कहाँ वो भी सीक्रेट है। If you can't do the daddy where? अरे अरे, जो गिर गया बेचारा उसको उठा रहा है। चलो, फाइनली फर्स्ट नंबर की बस मिल गई हमको। हम सोच रहे थे कि ये बस के नंबर लंदन में जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सो 1 नंबर की बस हमको पता नहीं था, बट ये है, देखो नंबर 1 की बस हैम्पस्टेड हेल्थ। सो सारे नंबर मिल गए थे, फर्स्ट नंबर नहीं मिल रहा था, अभी मिल गया वो भी। सो हम जा रहे हैं अभी नेचुरल ब्रिटिश म्यूजियम देखने के लिए। हम ऑन द वे है बिकॉज वेदर बहुत ही अच्छा है, देख लो। सो लंदन की सड़कों पे घूमते घूमते हम आ गए हमारे पहले डेस्टिनेशन पे, जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जो पूरा पत्थर का बिल्डिंग, वो है द ब्रिटिश म्यूजियम। तो ब्रिटिश म्यूजियम पे हम आ गए हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो देखने के लिए, क्योंकि यस, आप सबको पता है कि इधर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी गई है जो देश विदेश से उन लोगों ने उस टाइम के दौरान जो ज़बरदस्ती ले रखी थी। सो वही चीज़ें रखी और कई लोग उसको वापस मांग रहे हैं, पर ये लोग दे नहीं रहे हैं। सो पहले जानते हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम क्या है। तो दुनिया का पहला राष्ट्रीय सार्वजनिक संग्रहालय है, जिसकी स्थापना हुई थी 7 जून 1753 में और उसको पब्लिक के बीच खुला रखा गया था 15 जनवरी 1759 में। और इस म्यूजियम में टोटल 80 लाख से ज़्यादा वस्तुएं रखी गई है। हम फाइनली म्यूजियम देखने आए और क्यू में खड़े हैं। देखो, इधर हमारी बैग चेक होगी और फिर इनसाइड हमको एंट्री मिलेगी। सी, और अजय वहाँ पे है क्योंकि उसके पास बैग नहीं थी तो उसको जल्दी जाने दिया उधर। और अभी हम एंट्रेंस पे। हेलो गाइस, आप बोल रहे थे कि लंदन के बाहर तो हमने बहुत घूम लिया है, बट अभी हमने लंदन के जो जो प्लेसेस है, जो टूरिस्ट प्लेसेस है, जो विजिटर प्लेसेस है, वो कवर नहीं किए थे। तो आज हम आ गए हैं ब्रिटिश म्यूजियम में। और ब्रिटिश म्यूजियम में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या कौन कौन सी जो वर्ल्ड की बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो इधर रखी गई है। तो आज हम वो देखने के लिए आए हैं और वेदर भी बहुत ही अच्छा है। तो स्टे ट्यून इन माई व्लॉग, लेट्स गो। और जब म्यूजियम की बात आती है तो सबको लगता है कि कोहिनूर डायमंड जो इंडिया का है वो ये म्यूजियम में रखा गया है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल वो कोहिनूर जो डायमंड है वो टावर ऑफ हाउस में रखा गया है, जो जेवेल हाउस में टावर ऑफ लंदन के वहाँ ब्रिटिश कलेक्शन, जो क्राउन की कलेक्शन है, वहाँ रखा गया है। तो कोई किसी भी म्यूजियम में वो नहीं है। हम आ गए हैं म्यूजियम के एंट्रेंस में और एंट्रेंस में लेफ्ट हैंड साइड पे हमको मिला है पूरे म्यूजियम का जो मैप है वो मिला है। और इस मैप के अंदर लोअर फ्लोर में क्या है, ग्राउंड फ्लोर में क्या है और अपर फ्लोर में कौन कौन सी चीज़ें, किस कंट्री की चीज़ें रखी गई और कितनी एशियंट है वो चीज़ें, वो सब कुछ दिखाया गया है। तो अभी हम चलते हैं इस मैप के दौरान। तो पहले हम जाएंगे जो जो फ्लोर पे आता है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है। वैसे तो बोला जाए तो पूरा म्यूजियम देखने के लिए आपको 2 दिन लगेंगे, क्योंकि उतनी सारी चीज़ें हैं, उतने सारे रूम्स है अंदर, डिफरेंट डिफरेंट। अभी हम पहले रूम में एंट्री कर चुके हैं, जो स्टार्टिंग में ही पहले है। तो इसमें जो जीवन जरूरियात की जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, घर की ले लो, कुछ वस्तुएं ले लो, फिर छोटी मोटी मूर्तियां है, छोटे मोटे पर्स है जो पहले के ज़माने में थे। और फिर ये गैलरी में जो रखा है कांच के अंदर, वो दर एक देशों का है छोटा छोटा। ये जो जनरल है, लाइफ के जो जनरल थिंग्स है वो दिखाए गए हैं। अभी हम चलते हैं दूसरी जगह। इधर हर एक कंट्री के डिफरेंट रूम है। सामने अफ्रीका है जो नीचे दिखा रहा है, सामने साउथ एशिया का भी है
और ये है रोसेटा स्टोन जो बहुत ही फेमस है, जो इजिप्ट की जो चाबी है वो है। और हम आए हैं साउथ एशिया में, और पहले ही हमारे जो नटराज जी की मूर्ति है वो दिखाई दे रही है, और उस तरफ के सामने है जो रेड वाले सेक्शन वो है चाइना वाला। तो हम आते हैं हमारे मदर इंडिया में। तो मदर इंडिया के अंदर देखो ये जो सितारा था वो है, फिर इधर डिस्प्ले में सब दिखा रहा है इंडिया की चीज़ें वो देखने के लिए। देखो इधर है हिस्ट्री दी हुई है, और ये हमारा जो हमारे इंडिया की जो सारी चीज़ें वही है रखी। गांधी जी ये देखो जब आज़ादी हुई थी तब का जो सीन था जो इंडिया का, वो पुराना जो वो डिस्प्ले में इधर टीवी में दिखा रहे। जो पहले का था हमारी जो विधानसभा है, हमारा इंडियन फ्लैग का जो हमारी हिस्ट्री है वो इधर है जो टीवी में डिस्प्ले कर रहे हैं एवरी टाइम। अमरावती राज्य दिखाओ, अंदर से चलते चलो। ये देखो जो पहले राजा महाराजाओं में और अभी जो हमारी मूवीज़ में दिखा रहे हैं ना, पुराने पुराने राज्य के जो स्तूप है वो स्तूप वो सब इधर है, ऐसे दिखा है देखो। नाइस। अरे ये देखो जो हमारे मूवीज में दिखा रहा है ना, पुरानी चीजें दिखा रहा है, जो राजा महाराज के किले दिखा रहा था, इधर साम्राज्य होता है। बाहुबली में भी दिखा है ना वो साम्राज्य, उसमें ऐसे ही तो चित्र की हुई जो पत्थर वाली वो होता है ना। सब बोलना मत कमेंट में कि ये सब जो अभी आए हैं इजिप्ट के सेक्शन में, जो मिस ने जो उसको पहले बोलते थे देश को। इधर रियल मम्मी रखी गई है, सारी जो रियल मम्मीज है वो देखने आए हैं। तो जो पुराने ताबूत है, फिर कैसे लोग उनकी जो कलाकृति है, फिर ये मरने के बाद उसको कैसे दफनाते वो सब है ना, वो देखने आए हैं हम। थोड़ा देखने में तो डरावना लग रहा है ये सब। ये है यंग वुमन की जो मम्मी है, जो डेड बॉडीज है वो है इधर पूरी रखी गई है। देखो बाप रे, डर लग रहा है ऐसे। ये ऐसे बंद करके रखी है, फिर उसको बड़ा ताबूत है ना उसमें देखते और फिर बाहर रखते हैं। देखो हाँ, दिखने में अच्छा लग रहा है, पर जब ये सामने होते तब कितना डरावना लगता है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इन लोगों ने कहाँ से की भाई। और ये जो बाहर का सेक्शन है उधर ये सब खाने पीने का है। और हम आ गए हैं रीडिंग रूम में। तो ये ब्रिटिश का जो रीडिंग रूम है, इधर बहुत सारी पुरानी, बहुत सदियों पुरानी बुक्स रखी गई है। ये लेने की मनाही है, इधर आप ले नहीं सकते हो, उसमें आप टच नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी एशियंट है और कई देशों की बुक्स इधर भी है। तो ये लोग आपको छूने नहीं देंगे। आप एक देख सकते हो कि जहाँ भी देखो वहाँ बुक्स दिखाई दे रही है सब। देखो, और इधर एकदम शांति बनाए रखना है, अंदर शांति से घूमना है, आवाज़ बिल्कुल नहीं चाहिए उन लोगों को। इतना क्वाइट रूम है ये। कितनी बुक्स रखी होगी इधर? टोटल कितनी बुक्स होगी? इसकी हिस्ट्री होगी ना कहीं पे।
ये है टॉप व्यू से जो नीचे का व्यू दिखाई दे रहा है पूरा। देखो सब घूम रहे, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बीच में जो राउंड वाला है वो रीडिंग रूम है ब्रिटिश म्यूजियम का, अभी जो मैंने अभी दिखाया। और हम अभी ऊपर आए हैं। हाँ देखो ये दिखा रहा है कि कैसे चलती है ये। આ જોઈને એ લોકોને કેવી રીતે ખબર પડતી છે કે કેટલો ટાઈમ થયો? સોરી, भैया ये है जो पुरानी, सबसे पुरानी जो सीप है उसका डेमो है कि उस टाइम पे भी इन लोगों में इतना दिमाग था। बहुत ही अच्छे किया है भाई। ये देखो इन लोगों को छोटी चीज़ मिले या बड़ी उठा ही लेते होंगे, क्योंकि इनको रखना है हिस्ट्री में। जो चलो जो हमारे काम की चीज़ें थी और जिस कंट्री का हमको देखना था वो सब हमने देख लिया है। मैंने रूम मेंशन नहीं किए क्योंकि बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही लोग थे, और मैंने हर वो चीज़ दिखाई जो हमने वो देखी थी। और थक गए काफ़ी बिकॉज चलने का बहुत है। और बाहर का ये जो सीन है उधर आ गए हम, और अभी ये पीछे वाला सीन घूम के हम जाते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे। तो स्टे ट्यून्ड इन माय व्लॉग, लेट्स गो, चलते हैं। और देख लो इधर एकदम वाइब्स आ रही है ब्रिटिशरों वाली। तो चलो हम आ गए दूसरे डेस्टिनेशन पे। और दूसरा डेस्टिनेशन आपको ये जो जगह देख के पता चल ही गएगा कई लोगों को जो लंदन में रहते हैं। ये है टावर ब्रिज के फ्रंट का एरिया। तो देखो ये टावर ब्रिज का जो सीन है वो वहाँ जो ग्लास हाउस टेरेस है और उधर सामने से लंदन ब्रिज दिखाई दे रहा है वो। तो सबसे पहले इधर आके हमने की पेट पूजा। तो 5 गाइज में बैठ गए हैं और 5 गाइज से ये रिव्यू देख लो आप लंदन वाला, बहुत ही अच्छा वाइब्स था। और खाना खाने के बाद हमने सोचा कि नीचे चलते हैं, थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं और बैठते हैं बिल्कुल ये लोगों की तरह जहाँ ये लोग चिल कर रहे हैं वहाँ चिल करते हैं। सो अभी हम टावर ब्रिज के जो गेट है, जो ब्रिज का जो रोड है बीच में वो ओपन होता है वो देखने आए हैं। एक्चुअली हमने पहले वो देखा नहीं था, तो आज हमने वो टाइम देखा तो पता चला कि जो सीप आती है, जो क्रूज़ होती है वो बड़ी होती है, तो वो बाहर अंदर से पसार नहीं हो सकती। ये देखो जो ये क्रूज़ आ रही है ना बड़ी, वो अंदर से नहीं जा सकती, इसलिए जो टावर के जो गेट है वो ओपन होते हैं और उसका वो स्पेसिफिक टाइम होता है कुछ, और वो लोग वहाँ से इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं ये सिप आने वाली है। इन लोगों को पहले से ही पता होता है, तब भी आजू बाजू के जो रोड है टावर ब्रिज के वो क्लोज़ कर दिए जाते हैं और ऐसे ही गेट ओपन हो रहे हैं। और ऐसे ही जब सिप निकल जाएगी तब धीरे धीरे वो अपने HUR रोड पे आ जाएंगे जहाँ पहले दिखाए गए वैसे। तो चलो देखते हैं। आज हमको मौका मिला है ये देखने का, हमको देखना था कि टावर ब्रिज का जो ये गेट ओपन होता है, जो रोड है बीच में वो ओपन होते हैं जो गेट, वो कैसे होते हैं। तो हमने आज वो भी देख लिया क्योंकि ऐसी जो क्रूज़ आती है तभी ये गेट ओपन होते हैं। वाह,
सिस्टम मेरे। क्या सिस्टम मेरे। ये मामा 그때 가자 더. 이제 내려오겠는데. ये ओपन होते का वीडियो देखा है तो क्लोज होने का भी देखना ही पड़ेगा, सही है ना। ये भी नज़ारा अच्छा है, सब कुछ। एमरेट्स साथ छोड़ दिया उन लोगों ने। फर्स्ट टाइम देखा मालूम ना, नहीं यार मैंने भी नहीं हारू करी ना। Yes. आजा फिर आ जाइए। चलो जाओ जाओ, क्लोज हो जाओ, जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाओ, टाइम कर रहे हैं, सबको निकलना है। आहे सड़क क्लोज हो गई है अभी, उसमें से सब व्हीकल पास हो सकते हैं। चलो हम भी पास हो जाए इधर से। चलो अब घर जाने का टाइम आ गया है, तो अभी चलते हैं घर। और ये देखो लास्ट में ये भी हमको देखने को मिल गया, ये भी जो शिप का है वो डेमो दिया हुआ है, और मस्त लाइट्स रखी गई है, देखो किसने मस्त लगाई है। तो चलो फिर चलते हैं घर और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय।